मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 7 जून से 13 जून 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और साथ ही इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार है यह भी बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊँगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर आपको सप्ताह के बीच में कोई अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो मेरे को व्हाट्सएप पर संपर्क करें और अगर आपका सवाल सच में अर्जेंट हुआ तो मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। बाकी सभी सवालों के लिए रविवार तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार होंगे। तो 7 जून रविवार को अधिक मास भानु सप्तमी होगी और 8 जून सोमवार को अधिक कालाष्टमी मनाई जाएगी। 11 जून गुरुवार को अधिक परम एकादशी मनाई जाएगी। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव अवश्य लिखें। कालाष्टमी है इस सप्ताह में। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। तो 7 जून रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कुंभ राशि में रहेगा। 8 जून सोमवार को चंद्रमा का गोचर मध्य रात्रि 3:36 तक कुंभ राशि में रहेगा, फिर मीन राशि में प्रवेश करेगा। 9 जून मंगलवार और 10 जून बुधवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मीन राशि में रहेगा। 11 जून गुरुवार को चंद्रमा का गोचर सुबह 8:16 तक मीन राशि में रहेगा, उसके बाद में मेष राशि में प्रवेश करेगा। 12 जून शुक्रवार को दिन रात चंद्रमा का गोचर मेष राशि में ही रहेगा। 13 जून शनिवार को चंद्रमा का गोचर सुबह 9:25 तक मेष राशि में रहेगा, फिर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9:15 बजे के बाद में करीब करीब आपको जो है वृषभ राशि में ज़्यादातर चंद्रमा रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और सप्ताह के अंतिम दिन ज़्यादातर समय वृषभ राशि में रहेगा। मेरा ये राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है और आप मेरे वीडियो में आपकी जो जन्म की राशि है उस राशि के अनुसार अपनी राशि मेरे इस वीडियो में देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सभी 12 राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा बीतेगा। मैं शुरुआत करता हूँ पहली मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और आपकी राशि में और सप्ताह के अंतिम दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ने का रहेगा। सप्ताह की शानदार शुरुआत हो रही है। लाभ स्थान का चंद्रमा आपके लिए धनदायक रहेगा। आपके कारोबार में तेजी रहेगी। आपके पास कुछ अच्छे सौदे या लाभ के मौके जो है आएंगे। उसके बाद जब खर्च भाव में चंद्रमा आएगा तो आपके काम में थोड़ी रुकावट और कुछ खर्च में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद में मतलब उसी दिन खर्च भाव में जब चंद्रमा होगा तो आपके जो नियमित काम होते हैं उसमें भी थोड़ा देरी होने लगेगी और 2 दिन तक तो थोड़ा संघर्ष ही करना पड़ेगा। आपके लिए ये 2 दिन धन की आपूर्ति और जो व्यवस्था चल रही है उसमें बाधा आ सकती है और जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो फिर सब कुछ अपने आप सामान्य होता चला जाएगा और जो अड़चनें आ रही थी वो भी दूर होती चली जाएगी। सप्ताह के अंतिम दिन चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा तो ये समय या ये सप्ताह का जो अंतिम दिन है आपके लिए पारिवारिक और आर्थिक दोनों रूप से अगर देखें तो शानदार बीतेगा। सप्ताह का अंतिम दिन आप खुश रहेंगे और परिवार के साथ समय बिताएंगे। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के अंतिम दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है मिला जुला रहने की संभावना अधिक है। सप्ताह के शुरू में 10वें कर्म स्थान का चंद्रमा आपके लिए आराम से काम करके लाभ कमाने का रास्ता खोलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो ये सप्ताह बहुत अधिक एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। जो काम रोजाना का है वही काम करना होगा और अगर व्यापारी है तो अपने आप ग्राहकी में तेजी आती रहेगी, लाभ भी मिलता रहेगा
आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो सप्ताह के शुरू में कर सकते हैं, और कोई पद या फिर पदोन्नति भी आपकी इस सप्ताह में हो सकती है। आपके पास में काम की अधिकता रहेगी, आर्थिक स्थिति में भी मजबूती रहेगी, और अचानक से भी कोई बड़ी डील या सौदा हो सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी, और आपके अधीन जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको पूरा साथ और सहयोग देंगे। विदेश से अगर आपकी आय का कोई जरिया है तो इस सप्ताह में बड़ा लाभ मिलने की आशा आप कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो आपकी वाणी में और व्यवहार में बहुत नज़ाकत और शालीनता रहेगी। इसका लाभ आपको मिलेगा और आपके सभी रुके अटके काम बनते चले जाएंगे। सप्ताह का अंत आप किसी पार्टी आदि में शामिल होने के साथ में कर सकते हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है थोड़ा इंतजार और कुछ काम में सफलता पाने जैसा रहेगा। वैसे ये सप्ताह अगर देखें तो आप थोड़ा अपने काम में व्यस्त रहेंगे। आपके काम को आप जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे तो व्यस्तता भी आपकी बढ़ेगी। इस सप्ताह में आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आपके कुछ रुके अटके काम आगे बढ़ेंगे। आपकी योजनाएं अब धरातल पर उतरने को तैयार होगी। आपकी सकारात्मक सोच के कारण कुछ बिगड़े काम भी बनेंगे। कारोबारी स्थिति में जैसा आप चाहते हैं वैसा बदलाव आपको करने का मौका मिलेगा। अब जब आपके कारोबार में जो अड़चनें आ रही थी वो सब समाप्त हो जाएगी और आपका कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ेगा। नौकरी करते हैं तो इस सप्ताह में आपको कुछ अलग और कुछ आपकी पसंद का काम मिलेगा। ऐसा आप कोशिश करके कर सकते हैं। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। आपको नए नए अनुबंध करने का मौका मिलेगा। अचानक से भी कहीं से रुका अटका धन मिलने के प्रबल योग है और आपकी आर्थिक स्थिति में अब तेजी से सुधार आएगा। और सप्ताह का अंतिम दिन थोड़ा खर्चीला और कुछ परेशानी वाला हो सकता है, इसलिए फालतू के वाद विवाद में न पड़े और किसी पर गुस्सा न करें, नहीं तो बनता हुआ काम भी रुक सकता है। बस अपने आप पर भरोसा रखें कि जो भी होगा जल्दी आपके पक्ष में अच्छा होगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है। मृत्यु स्थान का चंद्रमा आपके लिए मानसिक अशांति को दर्शा रहा है। पहले दिन किसी के साथ में लड़ाई झगड़े को नज़रअंदाज करें, फालतू की बहस में ना पड़े। सेहत पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सप्ताह के सभी दिन आपके लिए बढ़िया और शानदार फल देने वाले बीतेंगे। भाग्य भी आपके साथ में रहेगा तो कुछ वैचारिक परिवर्तन भी आपको अपने अंदर देखने को मिलेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक स्थान, मंदिर या गुरु के स्थान पर आपका जाना हो सकता है। आपके लिए तो सोचे हुए काम को अपने आप आगे बढ़ने दे। आपके लिए यही ठीक रहेगा कि जो काम चल रहा है उसको अपने आप चलने दे। आप अगर नौकरी करते हैं तो इस सप्ताह में आपके उच्च अधिकारी आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे। आपको उनकी तरफ से पूरा साथ और सहयोग भी मिलेगा। अगर आपका काम उत्पादन का है यानी मैन्युफैक्चरिंग का है तो इस सप्ताह में कुछ बड़े सौदे हो सकते हैं, या आप अपने उत्पादन की वस्तुओं में कुछ नई वस्तुएं जोड़कर वैरायटी को बढ़ा सकते हैं। कारोबार में तेजी और अचानक उछाल की पूरी संभावना बनी हुई है। इस सप्ताह में आपकी धन की आपूर्ति लगातार बनी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती रहेगी। सप्ताह का अंत आपके लिए खुशनुमा और लाभ के साथ में समाप्त होगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन जो है 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है मिला जुला ही बीतेगा। अभी जो काम चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे। जब कुछ दिन बाद में समय में सुधार आए तो कुछ आगे के बारे में सोचना। आपको इस समय में आय और व्यय को संतुलित करने की आवश्यकता है। आपकी आय होती है, लेकिन कभी कभी आपको ये आय सीमित लगती है और उसमें भी अचानक खर्च बढ़ जाने से बचत का अभाव आपको लगता है। लेकिन जल्दी ही
आपकी स्थिति में सुधार आएगा और आपकी आय का कुछ भाग आप बचत करने में कामयाब रहेंगे। आप विवाहित है, आपका जीवन साथी आपका काफ़ी मददगार इस सप्ताह में साबित होगा। आपके काम में बराबर आपका जीवन साथी हाथ बटाकर आपकी मदद करेगा और दोनों का आपस में जो है वैचारिक तालमेल जो है बना रहेगा। 8वें स्थान में जब चंद्रमा गोचर करता हो तो बाहरी लोगों से आपको खतरा हो जाता है। वो आपके खिलाफ कुछ अव्यवहारिक षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन आगे भाग्य का और कर्म स्थान का चंद्रमा आपके लिए एक तरह से सभी समस्याओं से ऊपर उठकर अपना एक शांति का अलग से मार्ग बना सकते हैं। सप्ताह का अंत आपके लिए शानदार रहेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह शुरू से ही कुछ अच्छे बदलाव को लेकर आया है, यानी अच्छे बदलाव सप्ताह के शुरू से ही आपको देखने को मिलेंगे। ये एहसास भी आपको हो जाएगा कि अब आपके काम जो है आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सप्ताह के शुरू में आपको कुछ अपने निजी खर्च या सेहत आदि को लेकर परेशान हो सकते हैं। आपको मन शांत रखना पड़ेगा। जब सप्तम स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपका दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ में प्यार और कुछ रोमांटिक पल बिताने का मौका होगा और आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं। अविवाहित है अगर आप, तो अब रिश्ते तलाशना शुरू करें। जल्दी ही कोई आपके मनपसंद का रिश्ता मिलने का योग है। उसके बाद जब चंद्रमा अष्टम मृत्यु स्थान में आएगा तो आप यात्रा आदि को टालें और अपना वाहन आदि धीमी गति से चलाएं। आपके लिए 2 दिन अच्छे नहीं हैं, इसलिए संभल कर रहें। उसके बाद सप्ताह के अंत में भाग्य स्थान का चंद्रमा आपको बहुत बड़ी राहत देगा। आपके अधूरे सपने पूरे करने के लिए आप फिर से शुरुआत करें। जल्दी ही आपकी जो इच्छाएं हैं अब पूरी करने का वक्त आ गया है। या कोई पूजा पाठ आदि अपने घर में परिवार में करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं। ऐसे ही सप्ताह का जो आखिरी दिन है काफ़ी चहल पहल के साथ में आपके लिए बीतेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है काफ़ी कुछ अच्छा और आपके लिए एक बेहतरीन समय का रहेगा। हालांकि सप्ताह के आखिरी दिन को थोड़ा तकलीफ आने का अंदेशा है, लेकिन उसके पहले के दिन आपके लिए बहुत अच्छे और आपके लिए 2 कदम आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। आर्थिक स्थिति में अब सुधार दिखाई दे रहा है। आपके पास में पर्याप्त धन रहेगा। आपके सभी खर्च आसानी से पूरे हो सकते हैं। आपके लिए इस सप्ताह में संतान पक्ष जो है मजबूत रहेगा। प्रेम संबंधों में अब गहराई आएगी और एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के बीच में कुछ अनिवार्य खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको धन की आय और व्यय स्थिति पर भी नियंत्रण या कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आप जीवन साथी के साथ में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेम से और मीठी बातों के साथ में प्रेम प्रदर्शन करके उनके साथ को बहुत रोमांचक और रोमांटिक माहौल बना सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन 8वें मृत्यु स्थान का चंद्रमा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कोई न कोई कलेश ऐसा पैदा हो सकता है जिससे आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। इसलिए लड़ाई झगड़े को टालें और कानूनी कार्रवाई आदि से बचे तो ठीक रहेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 4थे सुख और माता स्थान में, 5वें संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 7वें जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह बहुत आपके फेवर में बीतने वाला है। सप्ताह के शुरू में आपके जीवन में कुछ आरामदायक चीज़ों का उपयोग करने का मौका मिलेगा। आपकी हर बात में दम रहेगा और आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। संतान पक्ष आपके लिए कुछ उम्मीदें जगाएगा। साथ ही संतान से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। आप इस सप्ताह में कोई नया काम आदि शुरू करना चाहते हैं तो आपको मौका मिलेगा। प्रेम प्यार में रुकावट आपकी जिद की वजह से आ सकता है, वरना दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा निभता चला जाएगा। आपको इस सप्ताह में कहीं कर्ज आदि की ज़रूरत हो तो आसानी से मिलने के योग बने हुए हैं। आप आय को लेकर अब तक परेशान थे तो अब निश्चित ही रहे आपकी आय में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी
और अगर आप अविवाहित है तो इस सप्ताह में अगर कोई बात चल रही है आपकी, तो वो रिश्ता होने की पूरी संभावना है जहां से बात चल रही है। अगर आप विवाहित है तो आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाना। इससे दोनों का मन भी बहल जाएगा और आपस में कुछ वक्त साथ में बिताने का मौका मिल जाएगा। सप्ताह के अंतिम दिन आपका जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता, प्रेम मोहब्बत का और समर्पण का रहेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है बहुत अच्छा और उत्तम बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको काम में अधिकता के कारण कुछ व्यस्तता भी रहेगी। आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। आपके भाई बहनों के साथ में संबंध जो है सुधारना है तो अब आपको इस सप्ताह में मौका मिलेगा। आपको यात्रा का मौका भी मिलेगा। आपके लिए इस सप्ताह में भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का मौका मिलेगा। कोई भूमि भवन लेने के बारे में सोच रहे थे तो अब आप आगे इस पर विचार कर सकते हैं। अगर आपके संतान नहीं है तो अब आप प्रयास तेज करें तो जल्दी आपके घर आंगन में किलकारियां गूंज सकती है, ऐसा योग है। आपको परिवार के साथ में किसी पर्यटन स्थल पर जाने का मौका मिलेगा और आपके परिवार में खुशियां रहेगी। भौतिक सुखों में भी बढ़ोतरी के योग बने हुए हैं और माता का साथ और सहयोग बना रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिन आपको सुस्ती या फिर आलस आ सकता है, काम में मन नहीं लगेगा। सप्ताह का अंत शांति के साथ बीतने वाला है। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह धन, परिवार, कैरियर और भौतिक सुखों के लिए बहुत बेहतरीन समय है। आप इस सप्ताह में हर तरह के सुखों को उपभोग करेंगे। आपके व्यवहार और आपकी वाणी में भी अब काफ़ी व्यवहारिकता के साथ में मिठास भी रहेगी और आपका प्रभाव जो है सामने वाले पर अच्छा पड़ेगा और आपके बहुत काम आसानी से बनते चले जाएंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। कोई शुभ मांगलिक काम संपन्न हो सकता है। आर्थिक लाभ भी मिलेगा और कहीं से अचानक धन मिल सकता है। सेहत का पाया ठीक ठाक रहेगा। भाई बहनों के साथ में अच्छा रिश्ता बना रहेगा। अगर आप कोई अपना मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आप प्रयास शुरू कर दें। आपके अपना मकान होने के भी योग जल्दी बन रहे हैं। वैसे वाहन लेने की सोच रहे हैं तो अब आप इस सप्ताह में वाहन ले सकते हैं। आपके जीवन में कुछ अच्छे और सुखद पल आएंगे, उनका आप उपभोग भरपूर करें और लाइफ को परिवार के साथ में एंजॉय करें। सप्ताह का अंतिम दिन संतान, परिवार या प्रेमी के संग आपका बीतेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह में कैसे रहेगा यह बता देता हूं। तो इस सप्ताह की जो शुरुआत है वह आपकी खुद की राशि में चंद्रमा के गोचर से हो रही है। उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में चंद्रमा जाएगा, फिर तीसरे में और सप्ताह के आखिरी दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार सफलता प्रदान करने वाला बीतेगा। सप्ताह के शुरू में जब आपकी राशि में चंद्रमा रहेगा तब से ही आपको स्टार्टअप मिलना शुरू हो जाएगा और शुरुआत से अगर जंप मिल जाए तो आगे के दिन अच्छे बीतते हैं। इस सप्ताह में आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर बेरोजगार हैं तो अब आप प्रयास करें, फिर देखें, बहुत जल्दी जॉब आदि मिल सकती है। परिवार में कोई उत्सव और आनंद बढ़ाने वाला माहौल रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की उन्नति होने के योग हैं। आपको अचानक से धन मिलने के योग हैं। कोशिश करें कि इस सप्ताह में जो भी अवसर आपको मिले उसका बहुत अच्छा पूरा फायदा आप उठा लें। भाई बहनों के साथ में संबंध बहुत अच्छा रहेगा। कोई व्यापारिक यात्रा करने का मौका मिले तो जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। भूमि, भवन, प्लॉट, फ्लैट से इस सप्ताह में लाभ मिलेगा। अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं और अगर खरीदना चाहते हैं तो भी खरीद सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आपको लाभ मिलेगा। इस सप्ताह में संपत्ति के सौदे से आपको लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए भौतिक सुख में वृद्धि करने वाला और सुखद रहेगा। अब देखते हैं इस वीडियो की आखिरी मीन राशि।
मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन तीसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं हो रही है। किसी न किसी बात का तनाव आप महसूस करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दें। उसके बाद जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपको अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अगर आपने काम पर फोकस किया तो फिर सप्ताह के बाकी दिन आपके लिए सफलता और सिद्धि प्रदान करने वाले बनेंगे। आपको अगर कोई नया काम शुरू करने की इच्छा है तो इस सप्ताह में मौका मिले तो आप ज़रूर नया काम शुरू कर सकते हैं। इस समय में नया काम जो आप शुरू करेंगे उसका जो प्रभाव है या लाभ है वह आपको लंबे समय तक मिलेगा। भाई बहनों से अगर संबंध सुधारने की ज़रूरत है तो अब आप थोड़ा झुकें और शांति से संबंध सुधारने की कोशिश करें। आपको किसी छोटी बड़ी यात्रा का मौका मिलेगा। आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक काम भी हो सकता है या आप ऐसे किसी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस सप्ताह में आप किसी की सहायता करने का मौका मिले अगर आपको तो उनकी सहायता जरूर करें। ये आपके लिए भाग्य का द्वार खोलने वाला काम हो सकता है। सप्ताह का अंतिम दिन परिवार के साथ परिवार के बीच में आराम और सुख शांति से बीतेगा। यह था आज के वीडियो में 7 जून से 13 जून 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव ज़रूर लिखें। कल मैं आपको मंगल के वृषभ राशि में गोचर करने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।